क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आगे कि क्रिटिकली एवेल्युएट करें, आलोचनात्मक तरीके से एवेल्युएट करें कि जो स्टेट का चेंजिंग रोल था, स्टेट का जो बदलता हुआ रोल था, उसने क्या इम्पैक्ट डाला डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया था, स्टेट की जो कैपेसिटी थी, स्टेट की जो ताकत थी, उसको कम कर दिया था। ठीक है, अब जो स्टेट की एबिलिटी थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, जो वो करना चाहते थे, उसको अब कम कर दिया था। अब सरकार जो थी वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, इस कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया था ग्लोबलाइजेशन ने। ठीक है, अब मार्केट जो थी, बाजार जो था, वो ही मेन कंसर्न बन चुके थे। इकोनॉमिक और जो सोशल प्राथमिकता थी उसके सेट डाउन के लिए बाजार ही मेन प्राइम जो थे कंसर्न बन चुके थे। ठीक है, अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने भी जो गवर्नमेंट जो सरकार थी जो डिसीजन लेती थी उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो इंटरेस्ट थे उनको फुलफिल करना किस पे डिपेंड करता था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उन पे डिपेंड करता था कि उनको अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता, जिसके कारण वो अब गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती थी उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट्स थी उन्होंने रास्ता देना शुरू कर दिया था न्यूनतम स्टेट को, ताकि वो कुछ सटन फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब वो सटन फंक्शंस कौन से थे, जो मेन फंक्शंस कौन से थे, जैसे कि लॉ और ऑर्डर का मेंटेनेंस करना और सिक्योरिटी का मेंटेनेंस करना। ठीक है, इसमें ओल्ड जो वेलफेयर स्टेट थी उन्होंने अब जो मिनिमलिस्ट स्टेट थी यानी कि जो न्यूनतम स्टेट थी उनको रास्ता देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जो राज्य होते थे उन्होंने बहुत से अपने कुछ फंक्शंस थे जिनसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, मतलब जैसे कि वो फंक्शन कौन से थे, वेलफेयर फंक्शंस। ठीक है, अब वो वेलफेयर फंक्शंस में से विड्रॉल कर रहे थे, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग की वेलफेयर के लिए जो वो फंक्शन परफॉर्म करते थे पहले, अब स्टेट ने उन वेलफेयर फंक्शन से विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, अब कुछ हद तक ये जो ग्लोबलाइजेशन था इसके कारण डेवलपिंग जो कंट्रीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। ठीक है, और वो बड़ी ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल बन चुकी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की क्या हो रही थी, एमरजेंस हो रही थी, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ने न्यू टेक्नोलॉजी को पैदा किया था, जिसके कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला ग्लोबलाइजेशन के कारण, और वो बड़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। थैंक यू।